नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। दोस्तों इस शब्द का मतलब मैं बता देता हूँ कि जननी होता है माता, तुल्य होता है समान और वत्सला होता है नहीं प्रेम, यानी जो माता का प्रेम होता है वो सभी में समान रूप से होता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है, अगर आप लेसन प्लान को पूर्ण नहीं देखना चाहते, आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करें सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद प्रकरण यहाँ पर अंकित आप करेंगे। उसके बाद उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहले सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य आएंगे। जैसे सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। बढ़ते हैं पहले उद्देश्य की तरफ, जिसमें बढ़ते हैं छात्रेषु संस्कृत भाषा में योग्यता प्रदानम। सारे चीज़ें आपको संस्कृत में लिखी हुई है तो आपको दिख रहा है, बाकी मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति योग्यता प्रदान करना है, छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति रुचि प्रदान करना है, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करना है और छात्रों में चारों कौशलों की योग्यता का प्रदान करना है। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे क्या है, जननी विषय में जान पाएंगे, छात्र जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है उसके संबंध में ज्ञान कर पाएंगे और छात्र है गद्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति भी कर सकेंगे। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो श्यामपट, सुधाखंड, मार्जनी, आकुंचन फलक और संकेतक। ठीक है, उसके बाद पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो बच्चे जननी तुल्य वत्सला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्नों में पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि बालक पठनार्थम कुत्र गच्छन्ति, बालक पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं तो विद्यालय। दूसरा प्रश्न करोगे विद्यालय के पश्चात पाठयंती, कि विद्यालय में आपको कौन पढ़ाते हैं तो शिक्षका। बालक के प्रथम शिक्षक क्या मान्यते, बालक की सबसे पहली शिक्षक कौन मानी जाती है तो जननी। जननी तुल्य वत्सला पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं तो बच्चे संभावित उत्तर दे पाएंगे। उद्देश्य कथन में छात्र को बोलेंगे कि आज हम जननी तुल्य वत्सला विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामि, विस्तृत से अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक पाठ खोलने का निर्देश देता है और सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक संपूर्ण पाठ का आदर्श वाचन करता है, यानी संपूर्ण पाठ को बच्चों के सामने पढ़ता है। शुद्धता, स्पष्टता, आरोह अवरोह, ताल लय के अनुसार इसका आदर्श वाचन करता है, सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब कुछ बच्चों के माध्यम से छात्र अध्यापक बच्चों से क्या करवाता है, आदर्श वाचन का ही अनुकरण करवाता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधन। इसमें जब बच्चा अनुकरण करता है तो बच्चे से कई बार अशुद्धियाँ हो जाती है, उन अशुद्ध शब्दों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शुद्ध करवाता है और सभी बच्चे उसका बार बार उच्चारण करते हैं। अगला बिंदु है कठिन निवारण। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं पाठ में उन शब्दों को बच्चे को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाता है, जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे बलिवर्दाभ्याम यानी दो बैलों की जोड़ी को कहा गया, जवेन यानी तीव्र गति से, कृषक यानी किसान का है, सुरादीप सुरादीप कहा जाता है इंद्र को, कृच्छकेन यानी कठिनाई से, नूनम यानी निश्चय, वात्सल्य यानी प्रेम। ठीक है, वासव भी इंद्र को कहा गया। उसके बाद बच्चों का ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न किया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए वृषभ कुत्र पपाद है। जो वृषभ यानी बैल था वो कहाँ पर गिर जाता है तो क्षेत्र यानी खेत में। दुर्बले श्रुते कश्या अधिका कृपा, की दुर्बल श्रुत दुर्बल पुत्र में कश्या यानी किसकी अधिक कृपा होती है तो मातु, माता की। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसित, कौन था यानी किन दोनों में से एक शरीर से दुर्लभ था तो बलिवर्दे यानी दो बैलों की जोड़ी में से। चंडवातेन मेघ वेश्च सह क समजायत है, कि तेज वात यानी वायु के कारण जब प्रवाहित होती है तब उसके साथ क्या होती है तो प्रवर्षा यानी वर्षा भी उसके साथ होती है। उसके बाद छात्र अध्यापक सभी बच्चों को मौन वाचन करने के निर्देश देता है, स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है और बच्चे मौन वाचन करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, कृषक किम करोति। इसमें कृषक क्या करता था, क्षेत्र कषण में खेत को जोतता था। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती। इसमें कि जो माता सुरभि थी वो किस कारण से अपने आंसुओं को बहाती थी तो भूमि में पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर। माता की अधिक कृपा किस पुत्र में होती है कि जो दुर्बल पुत्र होता है उसमें होती है।
जवेन शब्द से को अर्थ है तो तीव्र गति से जवेन शब्द का अर्थ है। अंतिम रूप से छात्र अध्यापक गृह कार्य देता है कि मातु वात्सल्य प्रतिम 10 वाक्यम लिखित व आने दो, कि माता का जो वात्सल्य है उसके प्रति आपको 10 वाक्य निर्माण करके लाने हैं। ये बच्चों को गृह कार्य छात्र अध्यापक देता है। दोस्तों ये पाठ्य योजना कैसी लगी? अगर पाठ्य योजना अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अच्छा सा कमेंट अवश्य करिए। बाकी इसकी PDF की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल चावला एजुकेशन ऐप पर भी आपको संपर्क कर सकते हैं। अगर कहीं नए लेसन प्लान की आवश्यकता है तो आप मैसेज या कमेंट करके हमारे को बता सकते हैं और वो जल्दी से जल्दी लेसन प्लान हमारे चैनल चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। धन्यवाद।